So welcome to chapter 3 and very good evening and Jen to all of you. And today we will be starting with our chapter number 3. ठीक, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ठीक है, इसमें हम बात करेंगे प्रजनन के बारे में. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. इसको मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा. ठीक है, एक में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगा. ठीक है, और एक में बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. चलो स्टार्ट करते हैं. सो बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म्स बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, सो लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन कि भाई हम रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं. आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. तो लाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. बट रिप्रोडक्शन ऐसा कुछ है नहीं, तो हम क्यों करते हैं. सो ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, एक से अनेक बनते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन एंड लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस. सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अब इतनी एनर्जी वेस्ट होती तो हम कोई क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करेगा. ठीक है, ठीक है. सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम. सो वट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस. इफ देयर वर टू बी ओनली वन, अगर वहां पे सिर्फ एक होता है नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, इट इज डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एक्सिस्टेंस. अगर कोई एक ही बंदा था तो कभी उसका रिप्रोडक्शन हुआ नहीं, तो वो चीज आगे बढ़ी नहीं, जनरेशन उसकी बढ़ी नहीं, तो हमें वो चीज दिखेगी नहीं एक टाइम के बाद. ठीक. So it is the large numbers of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. So how do we know that two different individual organisms belong to the same species? Usually we say this because they look similar to each other. हो सकता है वो एक दूसरे समान दिखते हो. Thus, reproducing organisms create a new individual that look very much like themselves. तो हम हमारे पेरेंट्स के कितने सिमिलर दिखते हैं वो डिपेंड किस पे करता है, रिप्रोडक्शन पे. चलो, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, क्या वो एग्जैक्टली बनाते हैं. नो यार, लेट्स सी. सो ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर, सिमिलर दिखते हैं बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर, क्योंकि उनकी बॉडी डिजाइन सिमिलर है. इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, सो द ब्लूप्रिंट्स फॉर दीज डिजाइन शुड बी सिमिलर. And that is why reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of the body design. तो सबसे पहले सबके दो हाथ होते हैं, सबके दो पैर होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दैट इज जो कॉपी होगी. सो इन क्लास 9 वी लर्न दैट द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. यहाँ पे लिखने वाला है, पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है भाई. क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के न्यूक्लियस में. और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम में कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. तो डीएनए किसमें है हमारा, क्रोमोसोम में. ठीक, और क्रोमोसोम का है हमारा न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. ठीक. सो द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन. अब आपको पता है डीएनए है सोर्स मेकिंग प्रोटीन के लिए. So if the information is changed, different proteins will be, अगर information बदली जाएगी, डीएनए बदल गया, तो different protein बनेगी, और इससे different protein क्या करेंगी, lead to the altered body design, तो body design differ करेगी. So therefore एक basic event in reproduction is creation of a DNA copy. ठीक. cells use करती हैं chemical reactions to build copies of their DNA, and this creates two copies of the DNA in a reproducing cell, and they will need to be separated from each other. हालांकि keeping one eye of DNA in original cell and simply pushing the other one out, एक को अंदर को एक को बाहर, ये वर्क नहीं करेगा, because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life process. ये सब कहानी चल रही है, इतना important नहीं है. Therefore DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copy separate हो जाती हैं, each with its own cellular apparatus. So effectively एक cell divide होती है to give rise to two cells. ठीक है. So these two cells are of course similar रहती हैं, but are they likely to be absolutely identical? So the answer to this question will depend करेगा on how accurately the copying reactions involved occur. No biochemical reaction is absolutely reliable. Therefore, it is only to be expected that the process of copying of the DNA will have some variations in each time. As a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original. Similar होंगी, एक
सिमिलर में डिफरेंट समझना, सिमिलर और आइडेंटिकल इन द ओरिजिनलिटी। तो हमारे हाथ पैर दो दो हैं, वो तो ठीक है, वो सिमिलैरिटी है, लेकिन हमारे चेहरे अलग हैं, वो वैरायटी है जो भी है। So some of these variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular approaches it inherits. So such a newborn cell will simply मर जाएगा. On the other hand, there could be still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. So thus, the surviving cells are similar to, but subtly different from each other. This inbuilt करता है tendency for variation during reproduction is the basis for evolution. Reproduction is the basis for evolution as we will discuss in the next chapter. चलो देखते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्यों है, हम अलग अलग दिखते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, है कि भाई हम पहचान सकते हैं अगर एक जैसे होते जस्ट लाइक चाइनीज वगैरह, तो हम कैसे पहचानते हैं. सो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नाइचेस इन द इकोसिस्टम using their ability to reproduce. So the consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow करता है organism को to use that particular Nike. So reproduction is therefore linked to the stability of population of species. हालांकि Nikes can change because of regions beyond the control of the organisms. Temperature on Earth can go up and down. Water level can vary कर सकता है, or there could be meteoritic hits, or to think of a few examples. So if a population of reproducing organisms were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, so the population could be wiped out. हालांकि if some variations were to be present in a few individuals in these populations, so there would be some chance for them to survive. Thus, if there were a population of bacteria living in temperate waters, and if the water temperature were to be increased by global warming, तो उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, बट द फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट जो हुए हीट के, वो सर्वाइव करेंगे और फर्दर ग्रो कर जाएंगे. सो वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम. तो आपने कुछ सुना होगा ना, कोटेशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो जो सबसे फिट होगा वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, बाकी खत्म हो जाएंगे. ठीक है, वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, कहानी थी. हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा. सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स. सिंगल यानी कि यूनिसेलुलर, जिनमें क्या होती है, ओनली वन सेल फाउंड. अब वो कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर में वही बात करेंगे, यानी कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. चलो, compare and contrast the ways in which yeast grows in the first case and how wood grows in the second. अब इन्होंने yeast के ऊपर जो कुछ की होगी एक्टिविटी, सो देखते हैं. So having discussed the context in which reproductive process work, let us now examine how different organisms actually reproduce करते हैं. The modules by which various organisms reproduce करते हैं depend on the body design of organism. तो सबसे पहला आता है हमारा fission. ठीक, इसका मतलब होता है हमारा विखंडन, यानी कि टुकड़े टुकड़े होना. अब लेट्स सी इसमें क्या होता है. तो सबसे पहले लिख लो भाई, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन, या फिर उसको बोलते हैं फिशन. ठीक, लिख लो आप यहाँ पे. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन से या फिर फिशन से होता है लेट्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि रिप्रोडक्शन. सो मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिशन हैव बीन ऑब्जर्व्ड. मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं इनटू टू इक्वल हाफ्स में. जैसे कि ये था, ये आया और यहाँ से ये टूट गया, एक इधर चला गया, एक इधर. तो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो लिख लो, हमारे इंपॉर्टेंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है हमारा फिशन, दैट इज विखंडन. इसमें क्या होता है, हमारे बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआज वगैरह होते हैं. और एग्जाम्पल उन्होंने दे रखे, जैसे कि अमीबा हमारा हो गया. ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन. ठीक है, तो यहाँ तक ये खत्म. जैसे बाइनरी फिशन इन अमीबा यहाँ पे दिखा रखा है उन्होंने. बाइनरी फिशन इन लिस्मानिया, ये भी लिख लो, हमारा एक एग्जांपल है कि बाइनरी फिशन किसमें होता है, लिस्मानिया में होता है. तो ये लिख लेना आप, फिशन किसमें हो रहा है हमारा, अमीबा में, यूनिसेक्सुअल में. ठीक है, सॉरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स है हमारे अमीबा हो गया, लिस्मानिया हो गया, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, ये सब भी थे ना बैक्टीरिया, सारे इसी में आ गए. तो हालांकि सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं somewhat more organization of their body such as seen in Leishmania which cause काला जार. लिख लो पहला इंपॉर्टेंट,
लिस्मानिया से होता है, हमें काला जार क्वेश्चन आया हुआ है। Which have a whip like structure at one end of the cell. So in such organisms binary fission, यही वाला, occurs in a definite orientation, ठीक है, in relation to these structures. Other single called organisms such as the malarial parasites plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission. अब एक था हमारा बाइनरी फिशन, यानी कि एक बाइनरी मतलब दो में हो रहा है, एक टूट के दो बन रहे हैं। लेकिन हमारे होते हैं मल्टीपल फिशन, यानी कि एक टूट के बहुत सारे बन रहे हैं, एक टूट के हजारों सैकड़ों बन रहे, जो भी है उसके एग्जांपल लिख लो। मल्टीपल फिशन किसमें होता है हमारे, मलेरियल पैरासाइट नंबर एक, प्लाज्मोडियम नंबर दो, ठीक, ये लिख लो। यही लिखना है आपने, मल्टीपल फिशन कहाँ होता है हमारा, मलेरियल पैरासाइट कॉमा प्लाज्मोडियम, खत्म। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फ्रेगमेंटेशन, ठीक, हेडिंग डाल लो फ्रेगमेंटेशन और इसके बारे में हम लिखते हैं या फिर देखते हैं है क्या ये। सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद, अभी देखो यहाँ पे बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी का होता है, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का। सो सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क। स्पायरोगारा, ठीक है, फॉर एग्जांपल्स सिंपली ब्रेक हो जाता है अब इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन। तो स्पायरोगारा जो होता है ना, ये मैच्योर हो गया, उसके बाद अपने आप ही टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक, ये अलग ये अलग ये अलग, मैच्योर होने के बाद। सो दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो कर जाते हैं और बन जाते हैं नए इंडिविजुअल। तो लिख लो भैया, फ्रेगमेंटेशन यानी कि अलग अलग होना, जस्ट। सो भैया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, स्पायरोगारा जैसा एग्जांपल हो गया, उनमें क्या होता है, ये सब अपने आप अपनी बॉडी को तोड़ देते हैं और जितने टुकड़े होते हैं उनके टुकड़ों से एक नए नए क्या बन जाते हैं, आइटम बन जाते हैं, नए नए पीस से नया नया उनका मतलब नया इंडिविजुअल का जनरेशन हो जाता है, यानी कि उनका यही रिप्रोडक्शन। सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी, अब ये सभी में नहीं होता है, ठीक है, सारे मल्टी, चूंकि मल्टी सेलुलर हम भी आते हैं, सो दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। So the reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply एक random collection of cells नहीं है, ठीक है, and that is why specialized cells जो होते हैं वो होते हैं एक organized as tissues। आपको पता है ना, हमारे जो tissues होते हैं वो organized होते हैं, ठीक है, तो वो specialized cells होते हैं and tissues are organized into organs। तो जो organized tissues होते हैं वो organs में होते हैं which then have to be placed at a definite position in the body। So in such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. So multicellular organisms therefore need to use more complex ways of reproduction, जो कि हम लोग करते हैं। Let's see. एक basic strategy used in multicellular organisms is that different cell types perform करते हैं different specialized function, जो कि हमें पहले ही पता है। Following this general pattern, reproduction in such organisms is also the function of a specific cell type. And how is reproduction to be achieved from a single cell type? So if the organism itself consists of many cell types, the answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under the right circumstances। बोल रहा है भैया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा सिंगल सेल होगा जो कैरी करेगा ऑर्गेनिजम्स को, और वो किस चीज के लिए कैपेबल होगा, ग्रो और प्रोलिफरेट करने के लिए, जिससे कि अदर टाइप्स के हमारे सेल्स बन जाए। तो ये बता रहा था, बाकी कुछ नहीं, ज्यादा कहानी हमने नहीं रटनी, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर द यूपीएससी सिविल वगैरह, हमें बस टू द पॉइंट बात करनी। तो रीजनरेशन किसमें होता है, इसका आप लिख लो, ये होता है हमारा हाइड्रा और प्लेनेरिया में, अपनी पहले बता दे रहा हूँ, बाकी देखते नीचे। तो मैनी जो fully differentiated organisms हैं have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts। So that is if the individual is somehow cut हो जाए या फिर broken up हो जाए into many pieces। So many of these pieces grow into separate individuals। अगर ये कहीं से टूट जाए, मतलब ये आइटम टूट जाए, कट जाए, तो वही पार्ट वो ग्रो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, ठीक, इनको आप कर सकते हो इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस में, जितने में करोगे, एंड ईच पीस क्या होगा, इसका ग्रो हो जाएगा इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। देखो इसका फोटो आगे दे रखा होगा,
जिसको बोलते हैं रीजनरेट हो गया भाई, रीजनरेशन। तो इसका एग्जांपल लिख लो आप, हाइड्रा और प्लेनेरियम होता है। Regeneration is carried out by specialized cells. These cells proliferate and mix बनाती हैं large number of cells, and from this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. And these changes take place in an organized sequence referred to as development. हालांकि regeneration is not the same as reproduction. अब regeneration reproduction जैसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, ये आइटम है देखो, इसको एक यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काट दिया, इससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, बीच वाले से भी पूरा सेम ऑर्गेनिज्म बन गया, और इससे भी बन गया। मतलब धड़ काटो या पूंछ फर्क नहीं पड़ता, बनेगा पूरा वही भूत। Got it? So since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to, obviously अगर हमारा सर काटेगा तो हम क्या ही कर पाएंगे, नथिंग। लेकिन भाई ये प्लेनेरिया है, हमारा हाइड्रा है, इनको आप जहां से काटोगे वहां से अपने आप को दोबारा वही बना लेगा। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट है दैट इज बडिंग। पीवाईक्यू है इस पे, मतलब हर किसी पीवाईक्यू है यार। बडिंग है ऑर्गेनिज्म सच जैसे हाइड्रा में होता है, लिख लो। हाइड्रा में बडिंग भी होता है और क्या होता है, रीजनरेशन भी होता है। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज करता है रीजनरेटिव सेल्स को फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। सो इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site, and these buds develop करती हैं into 10 teeny individuals, and when fully mature होती हैं फिर ये अलग हो जाती हैं from the parent body and become हो जाती है new independent individual। जैसे कि देखो ये था हमारा बर्डन पहले हाइड्रा सॉरी, उसमें एक नई बर्ड निकली, ये निकली यहाँ से, फिर यहाँ से जनरेट होने स्टार्ट होगी। ठीक, और उससे ये पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन गया जो सिमिलर टू दिस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद यहाँ से कट हो जाएगा, ये पूरा ऐसे खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो गया, ये हो गया उसका बडिंग इन हाइड्रा। बस यही पढ़ो, हमारे लिए ज्यादा कुछ है नहीं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे पीवाईक्यू है सीडीएस का, अभी सीडीएस का सीएपीएफ का, सॉरी सीएपीएफ का। So there are many plants in which like parts like जैसे रूट होता है, जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, develop into new plants under appropriate conditions. So unlike in most animals, plants can indeed use such a mode for reproduction. And this property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like जैसे कि गन्ना हो गया, गुलाब, अंगूर, फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस। तो इसमें क्या होता है, हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। ठीक, जैसे गन्ना होता है, गन्ना अगर आपने कभी देखा हो तो ऐसे ऐसे उसमें बीच में गांठें होती हैं और यहाँ पे थोड़ा सा टिप बना होता है। ठीक, लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं होगा। ठीक, जैसे इधर कभी इधर होगा। ठीक है, तो ये टिप जो होता है ना, यहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है यहाँ से। ठीक है, अब मैंने खुद इनको मतलब खेत में जोता है इनको, तो मुझे पता है, तो सबसे निकलते हैं। ठीक है। So plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. पहले ये बीज से निकला था, फिर ये बन जाएगा पूरा ऑर्गेनिज्म। So such methods also make possible the propagation of plants such as केला, banana, संतरा यानी कि ऑरेंज, गुलाब, जैस्मिन that have lost the capacity to produce seed. आपने देखा कभी गन्ना के कोई सीड नहीं आता, गन्ने के खुद गन्ने से ही बनता है वो। So another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically वो similar होंगे enough to the parent plant to have all its characteristics. तो गन्ने में जितने भी ये डॉटेड होंगे, जहां जहां से नया नया ऑर्गेनिज्म गन्ना पैदा होगा, इन सबका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ना, या फिर जेनेटिकली जो भी होंगे, सारी सिमिलरिटी सेम ही होंगी सब। गॉट इट? So similarly, birds reproduced in the notches along the leaf margin of Bryophyllum fall on the soil and develop into new plants. ये पीवाई क्यों लिटरली ऐसे बताया था कि कोई पत्ती गिर के फिर उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है कुछ था करके, तो वो किस में आता है, तो वो आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ठीक, टिश्यू कल्चर क्या होता है? सो इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स। तो टिश्यू हटा दो या सेपरेट कर दो सेल्स को फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। सो द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम, जहां पर वो रैपिडली डिवाइड करते हैं टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, इनको बोलते हैं कैलूस। ठीक, ये क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ऐसी चीजें मैंने अभी तक नहीं देखी हैं।
कैलूज है स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक। So the callus is transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation. The plantlets are then placed in the soil so that they can grow into mature plants. And using tissue culture, many plants can be grown from one parent in disease-free conditions. This technique is commonly used for ornamental plants. तो हमारे लिए मेनली ये याद रखना है, एक तो टिश्यू कल्चर ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज होता है और दूसरा कैलूस क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक। समझ गए? तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए होता है हमारा टिश्यू कल्चर, ठीक। नेक्स्ट इज योर स्पोर फॉर्मेशन। डाल लो हेडिंग और स्टार्ट करते हैं। इवन इन मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी क्या होता है, स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। सो द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो भी होती है, ठीक है, जैसे ये हो गया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड, ठीक है। अब अबाउट द हाईफाई ऑफ द ब्रेड मोल्ड, rhizops, they are not reproductive part नहीं होते हैं। So on the other hand, the tiny blob on a stick structures are involved in reproduction. The bulbs are sporangia, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, that can eventually develop into new rhizopus individuals. So the spores are covered by thick balls to protect करती हैं them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow, ठीक। So all the modes of reproduction that we have discussed so far allow करते हैं new generation to be created from a single individual and this is known as asexual reproduction। अभी तक हमने जितनी बात की है सारी की सारी है सिंगल asexual रिप्रोडक्शन की। स्पोर फॉर्मेशन याद रखना है, इनकी बॉल्स जो होती है ना वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं, ठीक, कवर्ड बाय थिक बॉल्स, बस ये देना, गॉट इट। तो इस वीडियो यहीं तक रखते हैं, लंबी वीडियो नहीं करेंगे। नेक्स्ट में विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स एंड प्लांट्स में होता है, ठीक है। आज सेक्सुअल में क्या हो रहा था बेसिक बता दूं, आज सेक्सुअल में एक ही बंदा है या तो वो दो चीज में डिवाइड हो रहा है, तो उसको बोल रहे हैं बाइनरी फिशन, ठीक है, मतलब एक दो टुकड़ों में हो रहा है। और एक था मल्टीपल फिशन, उसमें क्या था एक के कई सारे टुकड़े कर दो और बहुत सारे बन जा रहे हैं, तो वो था मल्टीपल फिशन, ठीक है। और इसमें दो लोग नहीं मिल रहे थे, ठीक है, इसमें एक ही बंदा था, मतलब एक ही जो भी आइटम था उसी से ही फॉर्मेशन हो रहा था रिप्रोडक्शन का, तो वो था असेक्सुअल, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं तो अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अलैंगिक प्रजनन। लेकिन अब हम बात करेंगे लैंगिक प्रजनन, बिकॉज यहाँ पर बात होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि यहाँ पर हमें दो बॉडीज चाहिए होंगी, ठीक। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करो। तो हैव अ गुड नाइट एंड टेक केयर।